कहाँ तक किए थे हमने अल्फाज? 10 एक्सरसाइजेस किए थे। 10 एक्सरसाइजेस किए थे। आखिरी लफ्ज क्या था? आखिर अर्केक था। एंशियंट जिसका माना था ARCHAIC। अच्छा, आर्केक ये लफ्ज था। दो लफ्ज किए थे आखिर में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आर्केन का क्या मतलब होता है? अरकैन मिस्टीरियस, पोशीदा, गैर वाजे। ठीक है। और एप्रोबेशन? अप्रोबेशन, अप्रूवल। अप्रोप्रिएट? अप्रोप्रिएट वो बगैर इजाजत की कोई चीज लेना। अच्छा, आर्किटाइप? आर्किटाइप नहीं हुआ था, अपेथी? अपेटी, बेसिक। और एफोरिज्म? एफोरिज्म कहावत। एपोक्लिप्स? एपोक्लिप्स ये जो है वो क्रिश्चियन से रिलेटेड, वो जो डिवाइन पे जो वो एंड ऑफ वर्ड पे जो करते हैं। अच्छा, और जनाब एपोक्लिप्टिक? एपोक्लिप्टिक एक मनगढ़ंत कहानियां। ठीक हो गया। अपीज? अपीज, टू सूट सुकून। एप्रिशिएट? इंक्रीजिंग वैल्यू। एप्रीहेंसिव का नाउन क्या है? एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया? जी सर। अच्छा, तो ये बताओ कि ये अल्फाज आते हैं, कोई दो चार आ जाते हैं सामने? सर एक्यूमन भी पढ़ा है, एक्रोमोनी भी पढ़ा है, एप्रीहेंशन भी पढ़ा है, एप्रीहेंड भी पढ़ा है। और दूसरा वो ट्रम्प से रिलेटेड एक लफ्ज बहुत ज्यादा यूज होता है जो अपने आप की बहुत तारीफ सुनना पसंद करता है। अच्छा, सही सही, जबरदस्त। और क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर कितना पढ़े हो? सर मैं वो तो कोशिश करता हूँ कि जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं तो उनको पढ़ लेता हूँ। हम्म। लेकिन डांग में एक दो बंदे हैं, एक वो है आप जानते होंगे जो वो इंडियन से ज्यादातर लिखता है, उसकी इंग्लिश बहुत मुश्किल होती है। वो तो सर से ही गुजर जाती है। कौन? वो और डान में है, वो दाढ़ी वाला है, वो बुध के दिन गालिबन बुध बुध आज भी मेरे ख्याल से उसने आर्टिकल लिखा था। नदीम फारूक पराचा? नाम नहीं आता। अच्छा 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 अच्छा। सही सही। गेस्ट होते एमेल्यूरे? हाँ जी सर। हैं, ये जो गेस्ट होते हैं इनकी इंग्लिश आसान होती है, जो रेगुलर कॉलमनिस्ट होते हैं उनकी इंग्लिश मुश्किल होती है। सही सही सही। बहरहाल अच्छा है यार, इसे कंटिन्यू करना। एमेल्यूरेट? टू मेक बेटर। अमीनेबल? एमिनेबल, फ्रेंडली। नहीं, आ, वो तो एमिएबल है। हाँ जी। एमिनेबल, एमिनेबल सहूलत, कंफर्टेबल। और एमॉर्फस? एमोरफस, बेतरतीब, इर्रेगुलर। अच्छा, और अनैक्रोनिज्म? तारीख के किसी गलत दौर से होना। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जनाब वाला, बाकी तो आपको आते ही होंगे, तीन पूछ लेता हूँ पुरानों में जी से। सर। अफेबल? फ्रेंडली। अबरेशन? वेरिएशन, डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, वो उसका एनोमली वो दूसरा भी है। अच्छा, ठीक है। और क्या पूछूं तुमसे, अडेमंट? सख्त, स्टब बॉन्ड, सख्त जिसकी ठीक है, स्टबन? स्टब बॉन्ड जो डायमंड की भी क्वालिटी होती है ये। ठीक है। ज़ईम रजा अख्तर साहिब? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर्द हवाएं चलना शुरू होगी? सर जी जी, अब आ गई है थोड़ी बहुत सर्दी सर। अच्छा, कैसी जा रही है तैयारी शारी? एहसन मियाँ, क्या हाल है? सर मैं ठीक हूँ सर। आवाज मेरी कोई कट गई है, एक सेकंड सर। सर मेरे ख्याल ज़ईम रजा साहब आ गए हैं ऑनलाइन दोबारा, मैं फिर जी आपसे जी जी करता हूँ। जी 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 सर।
जहीम यार, क्या चल रहा है जिंदगानी में? तैयारी कैसी जा रही है? तैयारी सर भाई, यही जो आपका काम होता है ना, बस यही मुश्किल से होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा सर। अच्छा। और इस दफा क्या तो क्या मैं प्रेस भी नहीं भेजी सर, वो भी नहीं हो सकी। वजह? बस सर तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी और बस मसरूफियत थी। अच्छा अच्छा। और सर आई वोकेबलरी एम की बैक। क्या? जी वो तो मैंने की है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। एमेल्यू रेट? सर बेहतरी लगा, टू मेक बेटर। एमोरस? मोरस दिलकश। नेक्रोनिज्म? समथिंग आउट ऑफ प्लेस इन टाइम और हिस्ट्री। एमॉर्फस? अमॉर्फस शेपलेस। ओके। और अपार्थियड? अपार्थाइड सर नस्ली इम्तियाज। एप्रोबेशन? एप्रोबेशन सर अप्रूवल प्रेज। ओके। अप्रोप्रिएट? अप्रोप्रिएट सर एक तो मुनासिब होता है, वो आई थिंक डाउन है, और जो वर्ब है ना सर, वो किसी चीज को काट लगाने जैसे वो बजट को अप्रोप्रिएट करते हैं सर। अच्छा जी। और अपार्थियड? अपार्थाइड नस्ली इम्तियाज सर। अच्छा। अफेबल? अफेबल फ्रेंडली। एफिनिटी? अफेनिटी किनशिप। और जी एफ्लुएंट? एफ्लुएंट रिच सर, प्रॉस्परस। अब्रेशन? अब्रेशन समथिंग आउट ऑफ स्टैंडर्ड। अबेट? अबेट टू रिड्यूस। एबनिगेट? एब्निगेट सर रिजेक्ट रिनाउंस, मजम्मत करना। एप्रीहेंसिव का नाउन? एप्रीहेंसिव सर तशवीश है, और एप्रीहेंसिव का नाउन है एप्रीहेंशन। वाह वाह, मजा आ गया। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? सर नहीं पढ़ रहा, बस आ वाले जो काम होते हैं ना, बस यही बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ यार मैनेज। बस 10 मिनट से स्टार्ट कर लो। 10 मिनट किसी तरीके से 24 घंटे में से निकल ही सकते हैं। रीडिंग जी जरूर जी स्टार्ट सर, कर। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। बेशक 3 4 5 दिन ले लो, लेकिन जरूर कर लेना। जी जरूर सर, इंशाल्लाह। ऐसर मियाँ, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ। कैमरा अगर पॉसिबल है तो ऑन कर लो। यस सर। आगे सर। क्या चल रहा है? सर आजकल ऑफिस में ज्यादा फंसे हुए हैं, हाँ। तो शाम 6-7 बज जाते हैं। यार लेट सीटिंग तो हर ही जगह होने लग गई है। सर बहुत वक्त ना चाहते हुए बैठना पड़ता है, निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन पता नहीं, एक फैशन सा ही बन गया है यार। वरना वक्त पे सर आए, वक्त पे जाएं। सर काम इतना नहीं होता। वो काम नहीं है कि हम मतलब वो नहीं टाइम पे कर सकते, इस तरह का इशू नहीं है काम का। काम हो सकता है अगर टाइम पे प्रॉपर वो किया जाए तो काम हो जाता है, बट हम्म। सर ये खुद इनएफिशिएंसी है, लेट बैठना। पता नहीं, बस वो लेट सेटिंग करके तो शो करना है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, शायद ये कि हाँ बस है एक नहीं सर। ऐसे ही है, या पता नहीं इनके। ये असल में ना, हायर अप्स के बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, जिम्मेदारियां कोई खास होती नहीं है। अब हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। नहीं सर, उनको तो घर में सब कुछ मतलब घर पे ऑफिस में रेडी मिल जाता है, तो वहां पे भी हाँ, बैठना है, घर में भी बैठना है। ऐसा ही है। तो वो कैब के कितने सेट हो गए? सर वोकेबलरी के आप फर्स्ट 4-5 सेट में 6 तकरीबन मेरे फर्स्ट को प्रेफर करें, बाकी मेरे आस पास चल रहे हैं, कुछ दरमियान में है लेकिन वो इतने अच्छे तैयार नहीं है। अल्यूजन? एल्यूजन है। निजारा सर, ए के साथ निजारा है सर। एल्यूजन नहीं सर, ए के साथ एल्यूजन रेफरेंस है, कोई रेफरेंस देना किस चीज का, और एल्यूजन के साथ आई के साथ निजारा है सर वो। जबरदस्त। ए अलूफ? डबल एल यू एस आई और एल्यूजन आई डबल एल यू एस। ए एल डबल एफ अलूफ सर, मतलब साइड पे रखना किसी चीज को, अलूफ डिस्टेंस किस चीज को। मैं ना पता हूँ अल्ट्रुइज्म? उसको लिखूं। अल्ट्रिज्म सर, नहीं आ रहा है इसका मतलब अभी ज़हन में। अल्ट्रिज्म एमेनिटी? ALTI। सर एम्यूनिटी मतलब सहूलत किसी चीज की, एम्यूनिटी कोई सहूलत वगैरह। अच्छा। एब्निगेट? ABNEGAT एब्नीगेट सर, अभी सुना भी था आपने, ये एब्नीगेट फर्स्ट में से है।
सर नेगेटिव सेंस में ये इसका मतलब है एबनिगेट का? नहीं, पॉजिटिव में। सर भूल रहा हूँ शायद। अच्छा। बताएं सर। अब एबनिगेट क्या? एब्डिकेट, एब्डिकेट का सेल्फ डिनायल। राइट सर। एब्डिकेट, सॉरी। एबनिगेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट। एबडिगेट। एबडिगेट सर दस्तबरदार होना, ABDICAT एबडिगेट। दस्तबरदार होना, अच्छा, किसी काम को छोड़ देना, अलग इख्तियार करना, दस्तबरदार होना। ठीक है। एबेट, अबेट, ABAT, अबेट कम करना, रिड्यूस करना इस अबेट चीज को। का नाउन। अबेटमेंट। अबेटमेंट, ठीक है। चलो, गुड है यार। और काम शाम कोई क्यूरी? सर इस हफ्ते मैं नहीं भेज सका आपको अच्छा, तो। ठीक है। तो लेकिन कर लेना यार। सर श्योर, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। चलो, गुड हो गया। साजिद मियाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैमरा ऑन करना चाहेंगे? जी सर, मैं कर लेता हूँ। कैसे शब रोज गुजरे? अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वोकैबुलरी सही जा रही है? जी सर, 8 हो गए हैं। बस कल से फिर ज़रा मसरूफियत ज़्यादा हो गई थी तो इस वजह से अगले 2 रह गए। 9 और 10 मैंने कंप्लीट करने थे लेकिन रह गए इसी वजह से। अच्छा, 9-10 कंप्लीट नहीं है, हैं? जी। अच्छा, अल्यूजन, एलुजन होता है सर इशारा, किनाया। अलूफ, इनडायरेक्ट रेफरेंस जो होता है। एलूफ होता है सर स्टैंड ऑफ, अलग थलग। एम्बिवलेंट, एम्बिविलेंट होता है सर अनडिसाइडेड, दो एफ्लुएंट। दो। एफ्लुएंट होता है सर मालदार, अच्छा, दौलतमंद। और अबरेशन, एबरेशन होता है सर खिलाफ मामूल। अबेट, अबेट होता है सर कम करना। एब्डिकेट, एब्डिकेट होता है सर किसी पोजीशन से जो स्टेप डाउन होते हैं पद। एब्निगेशन, एबनिगेशन होता है सर इसका मतलब भी तर्क करना होता है, जैसे खुद खुद आप उसे कह सकते हैं सेल्फ डिनायल। और एबहॉर, एबहार होता है सर नफरत, शदीद नफरत। एफिनिटी, अफिनिटी होता है सर रगबत या मेल जोल। एबॉर्शन। एबॉर्शन होता है किसी काम का अधूरा रह जाना, मुकम्मल हुए बगैर खत्म हो जाना। ठीक है। और एक्वियस का क्या मतलब होता है? एक्विस, एक्विस इसका सर जेन से निकल गया। और इसके स्पेलिंग? ACQUIECE। ई IESCE। IESCE। ठीक हो गया। तो ये जनाबे वाला आप है ना, जो एक्वियस कितनी दफा लिखोगे? सर आप बता दें जितनी दफा कहेंगे लिख दूंगा। एक्वियस का मतलब होता है कि टू कंप्लाई पैसिवली। ठीक है सर। ठीक है। आप जो भाभी की या अपने वालदैन की बात को मजबूरी के तहत कोई बात हाँ, मानना, मजबूरी हाँ, नहीं। देख लेना यार, याद कर लेना, मकसद तो ठीक है। याद। जी सर, मैं अच्छा। लिखता हूँ। आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैमरा तो ऑन करे यार। अच्छा जी सर। ये- आज तो डिफरेंट जगह पे बैठे हुए लगता है, ये कैमरा दूर रखा नहीं हुआ है। सर वो नहीं सर वो कैमरा जरा स्टैंड पे रखा हुआ है। वो हाँ, पंखा देखे ऊपर बंद है सर। सही सही। आप तो जैकेट भी पहन ली है। वो सर अभी बाहर से आया हूँ बाइक से, तो मैंने फिर वो उतारी नहीं, फौरी तौर पे वो कनेक्ट की है। ठीक है, ठीक है। अनॉमली क्यों नजर आती है आपकी राइटिंग में? नॉर्मली सर एबिरेशन, समथिंग नॉट टिपिकल सर। वो नॉर्मली बस सर मैं खुद हैरान हूँ, कभी किसी टाइम हो जाता है, किसी टाइम जो है वो फिर इसका मतलब जहन में चीजें मौजूद होती हैं, कभी ट्रांसफॉर्म होती हैं, कभी नहीं होती हैं। हाँ जी।
ये शुरू से प्रॉब्लम थी? बस सर अब आके सामने आने लगी हैं। बस वो ना सर बेसिकली हम्म कॉन्सेप्ट क्लियर करके तो किया नहीं कभी हम्म। शुरू से ही। बस जो चल रहा था वो अब किसी टाइम गैस तुक्का लग जाता है, किसी टाइम नहीं लगता। अच्छा अच्छा। वो जो हमने ग्रामर पढ़ना शुरू की थी, हाँ जी। उसमें क्या चीजें समझ आई थी? सर वो आज मैंने सारी वो तकरीबन रिपीट की है। ठीक एब्स्ट्रैक्ट है। नाउन बताया था आपने, कोलेक्टिव नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और वो सिंगुलर जो जिन चीजों के साथ यूज होनी है, ठीक है। तो वो किया था। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इस तरह के जितने भी हैं वर्ड्स, उनके साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं करना। फिर आपने एक वो पॉजिटिव नाउन बताया था कि नाउन कॉमा लेगा, फिर उसके बाद फौरी तौर पे नाउन आएगा। ठीक हो गया। अच्छा। मटेरियल नाउन बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ठीक है। और फिक्रे में क्या क्या रोल अदा कर सकते हैं नाउन? नाउन सर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी यूज हो सकता है, एज अ वर्ब भी यूज हो जाता है। नाउन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ आई प्ले क्रिकेट ना, तो इसमें जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फिर इनडायरेक्ट जी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा जी। नाउन और कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, ये भी हम इंशाल्लाह करते हैं। ये बताएं कि अप्रोबेशन। अप्रोबेशन। अप्रोबेशन, हाँ। अप्रोबेशन, प्रेज, अप्रूवल। वाह। और एजुलेशन। एडुलेट, टू मेक इम्प्योर। एडुलेशन। तो फिर अडल्ट्रेट का क्या मतलब होगा? अडल्ट्रेट जो है वो सर टू मेक इम्प्योर हो गया। ठीक है। और एजुलेशन। एजुलेशन फ्लैटरी बोलते हैं मेरे ख्याल सर। हाँ। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है? फ्लैटरी, ये सर दफ्तरों में। और इसके अलावा? आजकल इसके मुझे अलावा ऐसा सर ही कर रहे हैं। है। आजकल ट्रम्प की बहुत ज्यादा हो रही है। यार हर कोई हर जगह ही होती है मेरा ख्याल ये। अजवाजी ताल्लुकात से लेके, पेरेंट्स से लेके, सर क्लासरूम, सबसे ज्यादा ऑफिसेज में होती है, बॉस और ऑफिसेज में सबॉर्डिनेट के दरमियान में। बहुत ज्यादा होती है। सर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, मजबूरी है सर, गुजारा करना है ना। हाँ। नहीं सर, कईयों की नेचर में बन जाता है, शामिल हो जाता है, कईयों की नेचर में नहीं होता। लेकिन सर जो सही बात है वो तो फिर करनी चाहिए ना। नहीं तो आपको वैसे जब आपकी कोई तारीफ करता है आतिफ साहब, तो आपको खुशी होती है? जाहिर बात है सर, वो तो फिर और अगर ये ये पता भी हो कि वो झूठ बोल रहा है? सर वो ना पता कि आंखों में पट्टी ऐसी पड़ जाती है जब बंदे के कोई फ्लैटरी कर रहा हो ना सर, तो वो हाँ बंदे को पता भी हो ना ये एक चीज जो है वो मुझे पता है, लेकिन वो फिर उसे सुनना अच्छा लगता है सर। हाँ, ये पता नहीं, एक कई इंसानी फितरत दोस्त, है ये। ये कई दोस्त ऐसे हैं वो जो हर वक्त दो नंबरी करने में लगे रहते हैं, मेरे भी हैं वो, हाँ करते रहते हैं ऐसे, फ्लैटरी करते हैं। मुझे पता भी है कि इन्होंने ना विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाना है, फिर दोबारा मिलना है तो फिर यही कुछ, लेकिन वो बस अच्छा लगता है किसी टाइम, किसी वकार किसी आपको टाइम सुनने चले जाते हैं। आपको भी पसंद है? सर कोई करता ही नहीं है। मैं हूं ख्वाहिश ना है। वकार भाई, आप क्यों हमले, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा, मुझे आप वैसे आज जो है, जी सर। आतिफ साहब, चाहने की जो ख्वाहिश है या चाहे जाने की ख्वाहिश में से कौन सी ख्वाहिश बड़ी होती है? टू लव और टू बी लव्ड? सर चाहे जाने की जो है ना सर, वो तो मेरे मुताबिक जो है ना वो ठीक है। वो ज्यादा स्ट्रोंगर है और नेचुरल है। हाँ वो सर एग्जैक्टली सर। बेसिकली वो तो ये गिव और टेक है ना सर। गिव जब मिलता है ना सर, कोई चीज मिलती है तो वो बंदे को ज्यादा, और हम लोग तो वैसे भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सर, हम्म। हम लोगों को जो है वो लेना ही जो है वो हर चीज अच्छी लगती है सर। देना तो वैसे इंसानी फितरत में कम है, लेना ज्यादा है। हाँ लेकिन सर ये सैयदजादों की पहचान है। देना।
जी और ये जो वकार साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, इसके लिए आप क्या करेंगे? सर, वो वकार साहब तो बस आपको पता है सर, इनकी आवाज मैं सुन लूं ना सर, वो मेरे दिमाग में ही बैठी रहती है सर। अच्छा, हाँ तो जी सर। इनकी आवाज है जो, वो आपके जहन में क्यों बैठी है? कि यूनिकनेस है इसमें? सर आप यूनिकनेस जानते है। हैं एक दूसरे को पहले? नहीं नहीं नहीं, सर, मैं नहीं जानता। बिल्कुल भी नहीं जानता, बल्कि मैंने इनका नंबर लेके ना सेव करना है, फिर आगे भी मेरे काम आएगा ना सर ये ग्रुप नंबर में भी और वकार साहब भी। है, जी। ग्रुप में है, मेरा नाम है सामने। हाँ वकार भाई, हम लोग वो एडिटोरियल और वर्ड्स मीनिंग शेयर करते रहा करेंगे आपस में, व्हाट्सएप पे, ठीक। व्हाट्सएप। सिर्फ वहां तक ही महदूद रहेगा या कुछ इसके आगे भी आपकी कुर्बत बढ़ेगी? नहीं सर, जब आपको मिलने आना है तो फिर वकार साहब को साथ लेके आऊंगा। और अगर वकार साहब ना चाहते हुए कि आप उनसे राब्ता रखें फिर? नहीं नहीं सर, वकार साहब वैसे ही एक सॉफ्ट है, वो कहते नहीं, वो एमीनेबल, अच्छा, फ्रेंडली है, इजी टू सर टॉक है, सर ओबीडियंट है। आप सर अफेबल आप भी हैं? दूसरी दफा सर एक दूसरी दफा एक जिक्र कर रहे हैं ना चाहते हुए कोई काम करना। तो सर ग्रामेटिकली इसमें एक होता है कि कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प, उसके बाद हाँ जेरन हाँ लगता है आईएनजी के साथ। हाँ हाँ आई कैन हाँ नॉट हेल्प गोइंग ऑफिस, मुझे ना हाँ। चाहते हुए भी ऑफिस जाना है। बिल, बिल्कुल ठीक या है। आई कुड नॉट हेल्प अपीयरिंग एग्जाम्स, मैं ना चाहते हुए भी एग्जाम में अपीयर होना पड़ा मुझे। आई कुडंट हेल्प लाफिंग, आई कुडंट हेल्प वीपिंग। यस, तो ना चाहते हुए कोई काम करने को सर इंग्लिश में कैन नॉट हेल्प और साथ जेरेंट जेरेंट लगेगा आईएनजी के साथ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही तो है। सर ये जेन में है, मैंने कहा शेयर कर दूं। तो ये ना चाहते हुए कभी ये ना हो कि आप आतिफ साहब को इम्पोज करें वकार साहब पे, उन्हें ना चाहते हुए करना पड़े। नहीं नहीं सर, वो वकार साहब की फिर नेचर के मुताबिक चलेंगे ना सर, जितना वकार साहब टाइम देना चाहेंगे उतना हम लोग ले लिया करेंगे। सही सही। अच्छा सर ये बट बताएं। सर आपको ना चाहते हुए टाइम देना पड़ेगा, मुझे? मुझे कह रहे हैं। यस सर। नहीं नहीं, मैं चाहूंगा यार, आप लोग तो मेरी अपनी फ्रेंड ही हो। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। आतिफ साहब ये बताएं कि अपार्थीयड का क्या मतलब है? सर वो अपेथ्रिड, वो काले गोरे का तासुब जो है वो साउथ अफ्रीका में जो चल रहा है, नस्ली तासुब और नस्ली तासुब। अफिनिटी? एफिनिटी, सिंपैथी, वो एफिनिटी, इजी टू टॉक, एफिनिटी, अफेबल? अफेबल, बी इसी सर आता है, ओबीडियंट। ठीक है। शगुफ्ता साहिबा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एम्बियंस का मतलब बता दें। एटमॉस्फेयर सर। और एमेल्यूरेट? सर टू मेक इम्प्रूव समथिंग। और जी एमनेस्टी? सर वो एमनेस्टी जेन से निकल गया है। एमोरल और एमॉर्फस तो मैं आपसे कई दफा पूछ चुका हूँ मेरा ख्याल। जी सर, एमनेस्टी अब- सर ऑफिशियल पार्डन है। अच्छा, और एब्डिकेट? सर क्या, सॉरी? एब्डिकेट, ABDICATE। एब्डिकेट सर वो तर्क करना। और जनाबे वाला एब्निगेट? एब्डिकेट सम टोटल। और एबॉट? अबोर सर वो नाकाम कोशिश। एबॉट का एडजेक्टिव? अबोर्ड अबॉर्टिव। अबेट का नाउन? अबेटमेंट। एबहॉर का नाउन? एबहॉरेंस। एप्रीहेंशन का एडजेक्टिव? एप्रीहेंसिव। अलूफ का नाउन? अलूफ। अलूज। अलूफ अलूफ। सर अलूफ का आपने बताया था सर, ये मैंने रिपीट नहीं किया हुआ अभी तक। अच्छा, अल्ट्रुइज्म का एडजेक्टिव? अल्ट्रुइज्म का सर वो ये भी नहीं एम्बी सर मैंने। जी सर। एम्बिगुअस? एम्बिगुअस कंफ्यूजन। अच्छा, जबरदस्त। हिना साहिबा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मोहतरमा आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आपके मिजाज शरीफ कैसे हैं? सर अल्लाह के करम से। और आपके इर्द गिर्द सब लोग ठीक हैं? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है।
ठीक है, आप जिंदगी से मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल? 90%। 10% तो फिर होता ही कहीं ना कहीं बंदे को, लेकिन आ- ज्यादातर सेटिस्फाइड हूँ, कंटेंटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ साहब, आपसे अगर ये सेम सवाल किया जाए तो आप क्या कहेंगे? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सर 100% सेटिस्फाई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ, हिना अनारकी? एना की सर होती है इंतशार। मोनार्की? सर एक बंदे की हुकूमत। कंग्रीगेट? कंग्रीगेट टू यूनाइट। इंटीग्रेट? सम टोट जी, ये भी इसी मीनिंग में आता है, टुगेदर। कंग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट ज्यादातर मजहबी इज्तिमा के साथ इस्तेमाल होता है। राइट सर। अच्छा, इंटीग्रेट? इंटीग्रेट इकट्ठा करना। एग्रीगेट? सम टोटल। ओके। और अटेनमेंट? स्टबर्न। सही हो गया। प्रो बुक? सर ये प्रो बुक्स कोई आईडी है? प्रो बुक एक आईडी से आ रही है, आपका मुझे नाम नहीं मालूम। आप अपना माइक ऑन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आप? रियाज रियाज अहमद डोगर सर। रियाज अहमद डोगर साहब किधर गायब हैं? काफी दिनों बाद नजर आए हैं मुझे तो आप। हाँ बिल्कुल सर, बस थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से अटेंड नहीं कर सका सर, एक दो क्लासेस मेरी मिस हो गई सर। यार, आप तो बड़ा अच्छा लिखते थे। काम भी नहीं भेज रहे होगे? नहीं सर, काम भी नहीं भेज सका। चलें, अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जी जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं। वोकैबलरी की क्या पोजीशन है? कैबलरी सर कर रहा हूँ साथ साथ सर। अच्छा, ठीक है। तो एपोथियोसिस का क्या मतलब होता है? अपार्थाइड सर, ये a formal policy of the racial segregation and oppression in the ये नस्ली जो है ऑपरेशंस के वाले से अपार्थाइड। दोनों को मिस कर रहे हो, अपार्थियत को और किसको मिस कर रहे हैं? वकार, दूसरा कौन से लफ्ज को कर रहे हैं? एपोथियोसिस। एपोथीसिस। हाँ, अपोथियोसिस। एपोथीसिस। बताओ भाई सर को। एपोथीसिस किसी को आइडियल बनाना, लेकिन वो सर वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। हाँ, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जी सर बिल्कुल यही है। ठीक है यार, हमारा ना थोड़ा सा काम रह गया है प्रेसी के अंदर, तो आप लोग अपने जज्बों को ना आबाद रखें। जी जी सर, क्यों ना। और आप तो लिखते भी बड़ा प्यारा हो। जी सर। आतिफ साहब पढ़ेंगे जी जी सर। यहाँ आर्किटाइप से? ये पेज नंबर, अच्छा सर वो वोकेबलरी। हाँ, वोकैबलरी। जी सर। पेज पेज नंबर 11। 66। हाँ, यहाँ पे मेरे पास सर क्विज नंबर 10 सर। क्विज नंबर 10 तो हो गया था हमारा। बस उसके बाद जो लफ्ज है वही। हाँ, आर्कीटाइप। आर्ची टाइप। आर्किटाइप। सर इसको आर्कीटाइप, नाउन एन ओरिजिनल मॉडल और पैटर्न। सर ये हम लोग बीच बीच में से करेंगे या सारा ही करें? ये ना हो ए ही कर लें सिर्फ, बाकी जो है वो सारी बुक बहुत ज्यादा बड़ी है सर। नहीं, ये अभी 100 हो गए। अभी देखना आपको कैसे कैसे याद होते हैं। 2-2 मिनट भी नहीं लग रहे इंशाल्लाह।
अच्छा सर, ठीक है इंशाल्लाह। सारी करेंगे। ठीक हो गया सर। आर्कीटाइप, नाउन, एन ओरिजिनल मॉडल और पैटर्न। जी। An archetype is similar to a prototype. हाँ जी। A prototype is a first tentative model that is made but that will be improved in later versions. ठीक Henry है। Ford built a prototype of his Model T in his basement. His mother kicked him out, so he had no choice but to start a motor car company. An archetype is usually something that precedes something else. Pluto is an archetype of all philosophers. ठीक है। An archetype is a archetypal or archetypical. ये इसका एडजेक्टिव है। Archetypal, arch, आर्किटिपिकल या आर्किटिपल। archetypical. Adjective, passionate, enthusiastic, enthusiastic, एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक। enthusiastic. सर वो एग्नोस्टिक और वो जो एथिस्टिक पढ़ा था ये उसी की। नहीं, एंथुजियास्टिक कहते हैं जोश और जज्बे वाला। Larry ardent wooing finally got on Cynthia's nerves and she told him to get lost. Blanche happily stuffed badgers from morning to night. She was an ardent taxidermist. To be ardent is to have ardor. The young lovers were oblivious to everything except their ardor for each other. Arduous. आर्डेंट का इसके अंदर दो लफ्ज हैं, एक तो वोइंग है, उसका क्या मतलब होता है? Larry ardent wooing finally got. आपको ही बताना पड़ेगा सर। इसका मतलब किसी की मोहब्बत हासिल करना, किसी का लव हासिल करने के लिए चीखना, चिल्लाना या मिन्नत अल्लाह करना। अच्छा जी, और हाँ, टैक्सीडर्मिस्ट का क्या मतलब होता है? नहीं सर बताएं आप, ये नहीं पता। टैक्सीडर्मिस्ट का सर। मतलब, टैक्सीडर्मी का मतलब सर। ये जो डेड एनिमल्स को ना म्यूजियम के अंदर रखता है ना, उसे टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। जो हमारा नेशनल म्यूजियम है ना, शकरपड़िया में, इस्लामाबाद के अंदर, जी। उसमें बकायदा इनकी पोस्ट होती है। वो एक एजुकेशन होती है जिसमें इन्हें पता होता है कि जी हमने जो पुराने जानवरों की हड्डियां वड्डियां हैं उन्हें किस तरह संभाल के रखना है। ये वो जो इन सिंपल वर्ड्स जो मसाला वगैरह लगा के रखते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, वो पूरी साइंस होती है। हम लोगों ने तो वो ही सुना है कि मम्मी ने मसाला लाया है। हाँ जी, वो एक सब्जेक्ट है। अच्छा जी। ठीक है, अब आर्डुअस। आप जी। सारे आप आर्डर्ड हो अबाउट पासिंग सोप एग्जाम, पैशनेट हो, एंथुसियास्टिक हो। राइट है सर? आर्डुअस एडजेक्टिव, राइट सर। पढ़ूं सर अगला? आर्डुअस एडजेक्टिव, आर्जुअस। arduous, adjective, hard, difficult. जी। Climbing the mountain was arduous. We were so exhausted when we got to the top that we forgot to enjoy the view. ठीक है। पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है, हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। when we got to the top that we forgot enjoy the view. हम लोग इतना ऊपर पहुंच जाते हैं कि हम लोग एंजॉय करना भूल जाते हैं सर। कि क्लाइंबिंग जो माउंटेन है ना वो मुश्किल है, डिफिकल्ट है, और हम इतना थक जाते हैं कि हम एंजॉय करना भूल जाते हैं। The इतने arduous can। इतने थक गए थे। पढ़ूं सर जी। अगला? The arduous car trip was made even more difficult by the fact that all four tires went flat, one after another. ठीक है। Ars- अरिस्टोक्रेट्स। Aristocrat, aristocrat, aristocratic. अरिस्टोक्रेटिक। Adjective, noble birth, snobbish. Prince Charles is aristocratic.
He is a member of British aristocracy, a small class of privileged people. प्रिविलेज्ड। Polo, privileged. तासुब, यार सॉरी, क्या पूछ रहे हो आप? सर ये privileged का मीनिंग प्रिविलेज्ड पीपल वो कहते हैं जो जो लोगों को मरात हासिल है, मरात राइट। याफ्ता तबका। Polo, which Prince Charles enjoys, is हाँ often said to be an aristocratic sport because it is typically played by dukes, marquises, and other privileged people. पीपल। It is आपके possible. आपके शहर में जी कोई क्लब है जो जहां पोलो खेली जाती हो? नहीं सर। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद क्लब के अंदर पोलो ग्राउंड है। तो जो पोलो इटसेल्फ है ना, वो बड़ी महंगी गेम है, क्योंकि उसमें एक बंदा साथ बॉलें उठा के चलता है, उसकी अलग पेमेंट करनी पड़ती है सर आपको, बॉल्स की पोलो अलग। पोलो नहीं सर, वो दूसरी गेम है। सॉरी, ये पोलो भी ये और गोल्फ। गोल्फ। गोल्फ सर, गोल्फ, उसको गोल्फ कहते हैं वो, गोल्फ, बल्कि एक एरिस्टोक्रेसी की अलामत है वो। हाँ, और इसी तरह पोलो भी। सर हाँ, ये पोलो भी सर, समहाउ। यहाँ पे गोल्फ बट सर क्लब जो है एक बान। गोल्फ क्लब ज्यादा है सर, वो कंसिडर की जाता है जरा एक। हाँ, तो जैसे अब मलिक रियाज है, वो अरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल करता है। बहुत से हमारे फ्यूडल्स हैं, वो अरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल है। चलें पढ़े। Polo, which Prince Charles enjoys, is often said to be a aristocratic sport because it is typically played by dukes, हाँ जी। marquises, and other privileged people. It is possible to be an aristocrat without being rich. Although aristocrats tend to be quite wealthy, there is nothing you can do to become an aristocrat short of being born into a family of them. People who act as though they think they are better than everyone else are often said to be aristocratic. A person with an aristocratic bearing is a person who keeps his or her nose in the air and looks down on everyone else. ठीक है, आपकी रीडिंग बड़ी बेहतर हुई है यार। जी सर, वो बस थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं। आप ही बताते हैं कि बेहतर हो गई है तो पता लगता है। हाँ, हम लोगों पे अपने जात पे तो कोई अभी तक ना नहीं आया। अब लास्ट टाइम आपसे मैंने वो प्रेसी का पूछा था कि सर ये हो गई, सही हो गई, सही हो गई। आपने मुझे 2 दफा कहा कि यार कि तो और भी चेक करा ला, मेरा करते नहीं यकीन। नहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद भी अंदाजा होने लग जाएगा इंशाल्लाह। आखिरी लफ्ज पढ़ लें, 2 पढ़ सर लें और। सर ये 3, 4 और एक 5। आर्टफुल, adjective, crafty, willy, हाँ sly. After dinner, the artful counselor told the campers that there was a madman loose in the woods, thus causing them to lie quietly in the tent. जी। The artful dodgers is a sly con man is Charles Dickens' Oliver Twist. Someone who is artless, on the other hand, is a simple and honest. Young children are charmingly artless. आर्टफुल का मतलब है चालाक, मकार, शार्प, फनकार सर, जैसे फनकार, क्राफ्टी, फनकार। मिलाए, सिलाए, ये सारे मतलब हैं। ट्रिकर स्कीमी। है जी। सर स्कीमी बंदा जो स्कीमें लड़ाता हाँ, है। स्की में जो लड़ाता है वो भी। तो आर्टलेस का मतलब होता है कि शार्मलिंग, आर्टलेस जो आर्टफुल नहीं होता, खास तौर पे बच्चे। आजकल तो खैर बच्चे भी आर्टफुल आ रहे हैं। चलें जी, साजिद मियाँ जी सर। रीडिंग करेंगे अब आप उसकी प्रेसी के लिए। जी सर, कौन सा वाला करना है? कौन सा वाला करना है? हाँ जी। सर करना तो 54 वाला है पैसेज। पैसेज 54 करना चाहते हो? नहीं सर, वो 54। नहीं नहीं सर, आपने बताना है। 53 वाला किया था लास्ट टाइम। 53 वाला तो आसान सा था। अब करते कर लो। पैसेज 60। स्टार्ट करूं सर रीडिंग?
जी 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 It has been a subject of mild speculation with me why all the literature of dress should be confined to women. On the face of it, we might suppose that it was only women who wore clothes at all, and तर्जमा भी करते certainly, जाओ ना। ठीक है सर, it has been a subject of mild speculation with me why all literature of dress should be confined to women. कि ये मेरे लिए एक अजीब मजमून है कि क्यों तमाम अदब अदब का जो लिबास है वो सिर्फ खवातीन तक महदूद है। अदब का लिबास। जी, लिटरेचर ऑफ ड्रेस। हाँ, तो इसको अदब का लिबास कहेंगे। क्या कहेंगे सर? यार देखो, लिटरेचर का मतलब ना सिर्फ अदब नहीं है। लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर का क्या मतलब होता है? सर कोई नहीं भी पता। साइंटिफिक लिटरेचर का मतलब है जो साइंस से रिलेटेड है। साइंस से रिलेटेड हो। अच्छा, अब जैसे कोई हिस्ट्री का म्यूजियम है ना, तो हिस्ट्री से कुछ चीजें हैं तो वो हिस्टोरिकल लिटरेचर हो जाएगा। उर्दू का है तो उर्दू, जो जुबानों का है वो जुबानों के हवाले से लिटरेचर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो अदब के सॉरी, जो लिबास के मुतल्लिक कहा जाता है या लिखा जाता है। जी, वो खवातीन तक महदूद है। हाँ, On the face of it, we might suppose that ऑन द it फेस was ऑफ इट क्या चीज है? is on the face of it ये is अक्सर ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल एग्जाम्पल करती है। बज़ाहिर बजाय। ऑन द फेस ऑफ इट, आम तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे ऑन द फेस ऑफ इट वो ईमानदार नज़र आता है, बज़ाहिर ईमानदार नज़र आता है। इस तरह ऑन द फेस ऑफ इट यूज़ करते हैं हम। जी सर। On the जी, face of it, we might suppose that it was only women who wore clothes at all. जी, ज़ाहिरी तौर पे हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि सिर्फ ख़वातीन ही हैं जो कि तमाम तरह के क्लॉथेस लिबास में। पहनती हैं, तमाम तरह के लिबास पहनती हैं। एंड सर्टेनली वो ओनली वुमेन हु केयर्ड व्हाट क्लॉथेस एट आर, और ख़वातीन ही हैं जो कि यकीनी तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि लिबास के बारे में मुकम्मल ख्याल रखती हैं। And certainly only women who cared what clothes they wore or made a science of wearing them. और यकीनन सिर्फ ख़वातीन ही हैं जो कि ये भी ख्याल रखती हैं कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए और किस तरह के कपड़े उन्हें पहनने चाहिए। नो डाउट दिस इज़ लार्जली ट्रू। बेशक ये एक लार्जली ट्रू, इसको कहेंगे सर, ये एक खरा सच है। ठीक है। यू विल हियर लार्जली बड़े पैमाने पे ही ना, बड़े लार्जली लार्जली ट्रू में, सॉरी, लार्जली ट्रू के अंदर ट्रू क्या चीज़ है और लार्जली क्या चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? सर ट्रू लार्जली हो जाएगा, फिर ट्रू तो सच है तो एडजेक्टिव होगा। अच्छा, और लार्जली लार्जली क्या होगा? लार्जली तो फिर एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है। और ट्रू क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो और ट्रूली क्या बन जाएगा? फिर वो फिर एडवर्ब बन जाएगा। हाँ, आगे। You will hear women discuss dress on the bus as earnestly and continuously as their boys अर्नेस्टली का क्या discuss. मतलब होता है साजिद मियां? Earnestly का मतलब होगा सर नतीजतन या कुछ हासिल। संजीदगी के साथ। जी सर। Continuously as boys discuss cricket or their husband discuss stocks and shares or motor cars or gold of wickedness of politicians. विकेडनेस। आप जी, wickedness of politicians. आप अक्सर ख़वातीन को लिबास के बारे में
बात करता सुनते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, वो क्रिकेट को डिस्कस करते हैं, या उनके शोहर स्टॉक्स और शेयर्स को डिस्कस करते हैं, या मोटर कार को डिस्कस करते हैं, गाड़ियों के बारे में डिस्कस करते हैं, और गोल्ड ऑफ विकेडनेस ऑफ पॉलिटिशियंस, या हम जो अब सियासतदानों की, जिसको सर गोल्ड किस शैतानी सियासतदानों की सिफात, जी बदकारियां। बदकारियां जो करते हैं। I have never yet heard two men discuss dress in the abstract for 2 minutes. मैंने कभी भी मैंने अभी तक कभी भी दो मर्दों को तजरीजी तौर पे 2 मिनट के लिए आपस में लिबास के बारे में बहस करते देखा है। यू माइट सिट इन एनी स्मोकिंग रूम, आप किसी भी सिगरेट पीने वाले रूम में बैठ सकते हैं। इन एनी मैंस क्लब इन लंदन, या आप लंदन में किसी भी मर्दों के क्लब में बैठ सकते हैं। फॉर अ ईयर विदाउट हेयरिंग अ रिमार्क ऑन फैशन इन टाइज और ट्राउज़र, और वहाँ कभी आप ये चीज़ नहीं सुनेंगे कि ट्राउज़र्स और टाई का कौन सा फैशन चल रहा है। और अ सिंगल कमेंट ऑन द फैक्ट दैट दिस और दैट पर्सन एज वेल वाज वेल और इल ड्रेस्ड, और ये भी नहीं सुनेंगे कि किसी शख्स के बारे में ये कहा जाए कि इसको ये खुश लिबास है, या इसको लिबास पहनने का इतना पता नहीं है। इफ ड्रेस इज मेंशन एट ऑल, अगर हम सिर्फ लिबास की बात करें, इट इज मेंशनड इन एन ironical vein as a matter fitting perhaps for a light just among friends but nothing more। ठीक है, तर्जमा करो। अगर हम सिर्फ लिबास की बात करें, इट इज मेंशनड इन एन इरोनिकल वेन, तंज़िया अंदाज में इसका जिक्र मेंशन किया जाता है एज अ मैटर फिटिंग, जैसा कि ये सब्जेक्ट इस चीज का मतकाजी है। परहैप्स फॉर अ लाइट जेस्ट, जेस्ट कहते हैं हल्का सा मजाक, फॉर अ लाइट जेस्ट अमंग ठीक, फ्रेंड्स बट नथिंग मोर, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं, ये दोस्तों में एक हल्के से मजाक से ज्यादा नहीं है। दिस मस्ट नॉट बी टेकन टू मीन आई थिंक दैट men आर wholly indifferent टू ड्रेस। इसका ये हम्म मतलब नहीं लेना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं लेना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि मर्द हजरात को मर्द हजरात बिल्कुल ही लिबास के बारे में मुख्तलिफ होते हैं। इफ it does not fill anything like the place in their mind that it fills in the mind of women। ये इस हद तक उनके दिमाग में नहीं छाया होता जितना कि ख़वातीन के दिमाग में होता है। and there is an unwritten convention among them that it is bad form, almost bordering on the improper to talk about clothes। और 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 एक ये ये इनके दरमियान एक अ, बगैर लिखे हुए एक नजरिया है मायदा है। कि मुआहदा है कि किसी के बारे में भी किसी की भी इम्प्रॉपर क्लॉथेस के बारे में डिस्कशन नहीं करनी। ठीक है। इट वुड स्मैक ऑफ वैनिटी इन रिगार्ड टू वंस पर्सनल अपीयरेंस। ये किसी की स्मैक, जाती हाँ, स्मैक का सर क्या मतलब होगा? स्मैक ऑफ वैनिटी का मतलब होता है कि प्राउड शो करना। स्मैक वर्ब है, स्मैक्ड उसकी सेकंड फॉर्म है। सही सही। ये किसी की भी जाती ज़ाहिरी शख्सियत के बारे में, किसी की ज़ाहिरी शख्सियत को के गुरूर को जाहिर करता है। हाँ, ठीक है। वुमेन कैन टॉक अबाउट क्लॉथेस विदाउट दिस सेंस ऑफ पर्सनल वैनिटी, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो जब भी बात करती हैं तो वो इस ज़ाती ज़ाती अनाज हु, से हट के बात करती हैं। अनाद नहीं, खू। वैनिटी का सिर्फ मतलब होता है खू। खू का क्या मतलब है? खूबी सर। वो गालिब का शेर है, वो अपनी खू ना छोड़ेंगे हम अपनी वजह क्यों बदलें।
आदत सर, आदतें नेचर, सर। आदत। खू आदत कहते तलब। हैं थोड़े से गुरूर को, मतलब खू गुरूर का एक जरा मुनासिब लफ्ज है। सही सर। They talk about it in a interested नहीं डिटैच्ड। they talk about it in a detached way as they talk about pictures or music or any other aesthetic subject। ये हमेशा इसके बारे में बात करती हैं डिटैच्ड वे के, इससे हट के बात करती हैं, जैसे कि वो पिक्चर्स के बारे में बात करती हैं या म्यूजिक के बारे में बात करती हैं या किसी भी खूबसूरत चीज़ के बारे में बात करती हैं। ठीक है। दे आर इंटरेस्टेड इन इट ऑब्जेक्टिवली एज एन आर्ट, और वो उनका जो मकसद होता है, जो इसमें दिलचस्पी का, वो एक फ़न की तरह होता है। दे लाइक टू सी प्रिटी ड्रेसेस, वो खूबसूरत लिबास देखना चाहती हैं। इवन दो दे कैन नॉट होप टू वियर देम, ज़रूरी नहीं कि वो उन्हें पहनना भी चाहती हों। दे दे थ्रॉन्ग टू अ वेडिंग, थ्रॉन्ग सर जाना होता है कूदना जाना। जब वो किसी शादी में जाती हैं। नॉट सो मच फ्रॉम इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल एज फ्रॉम अ डिज़ायर टू सी द क्लॉथेस द ब्राइड वियर्स। जब वो किसी शादी में जाती हैं तो वो इस हद तक उसमें दिलचस्पी उनकी नहीं होती कि दुल्हन ने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है या किस तरह ठीक की। है। दे लाइक टू सी देम मच एज दे माइट लाइक टू हियर अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस ऑन द वायलिन। ये इनके लिए इतना ही पसंदीदा है जैसे कि किसी वायलेंस पे, खूबसूरत वायलेंस पे परफॉर्मेंस हो। although they themselves can hope to play the violin, although ताहम ताहम वो खुद से इस वायलिन को बजाने की भी ख्वाहिश रखती हैं। ठीक है जी। एक दूं तो दो दूं? सर एक काफी है। एक बहुत है, लाख भी रहता है सर, एक एक बहुत है। ठीक है। और पुराने पेपर शेयर कर दूं ना आपके साथ, आप स्टार्ट करोगे ना? जी 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 सर सर, वो करें ट्रांसलेशन के। ठीक है, मैं अभी इस क्लास के बाद वो शेयर कर देता हूँ। बेशक वो आप इतवार तक कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, सर थोड़ी सी वो भी ग्रामर। सर हाँ वो जी भी सर। एक एक दो दो करके कराते रहे ना सर, वो साथ साथ चलती रहे, एक आधा पैरा हाँ करते हाँ रहेंगे साथ साथ। हाँ हाँ, आराम आराम से कर लें, लेकिन कर लें यार। इसका आराम का मतलब ये नहीं कि मुकम्मल ही आराम कर लें। नहीं नहीं सर, हो तो जाएंगे सर। ठीक है, थोड़ी सी ग्रामर पढ़ लें आतिफ मियाँ। जी जी सर, थोड़ी सी वो पढ़ा दें। और सर वो एक क्लास अगर सारों से पूछ लें, अगर विलिंग है तो वो उसकी भी जो है वो पेपर टू, ये सारे सोप वाले ही हैं। पेपर टू की अगर एक क्लास संडे को आधे पौने घंटे की पूरे वीक में चलती रहे साथ साथ, तो वो भी हल्का हल्का कवर होता रहेगा। क्या कहते हैं बाकी हबाब? सर रख ठीक है लें? सर। अच्छा जी, पेपर ठीक टू हो। सर वो वाला है वो जिसमें ये है 1973 के वो, इस तरह का वो वाला पेपर है। यार जी असल जी, में वो ऑफिस मुझे मैनेजमेंट। खुद भी जी पढ़ना जी। पड़ेगा अच्छा खासा। सर वो हल्का हल्का साथ में करा तो दें वैसे तो। आपने क्रीम यूज की करनी है, हाँ वो डिफिनीशन वगैरह तो क्रेम ही करनी होगी। वो पिछली दफा तो बिल्कुल क्रेम वाली डिफिनीशन आए थे उससे। जी हाँ, चलो मैं बता दूंगा अपना आपको तरीकाकार, या एक आध दफा उसे डिस्कस कर लेंगे। सर अब हमें ठीक है। गाइडेंस दे देना कि उसको करना कैसे है, क्योंकि वो वाकई रूल्स हैं तो वो तो एज इट इज करने हैं, या बस उनका हमें उनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए किस तरह होते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा, एक आध टेस्ट भी ले लूंगा आपसे, लिखने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है। अच्छा सर। जी सर। अच्छा जी। यार आतिफ मियाँ, जी सर। ये इस स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन आपको? जी सर। अच्छा जी। ये वजी मलिक, आप लेट आए हो। एक है सेंटेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जी सर। आप लेट आए हो। जी सर, मैं थोड़ा गांव की तरफ हूँ, इधर नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है सर जी, तो थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा ठीक है। जी सर। अच्छा आतिफ मियाँ, ये क्या लिखा हुआ है? सर ये क्लॉज, सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। फ्रेज क्या होता है? सर ये वर्ड्स का ना मजमुआ होता है, 2 या मसल 3 का। मसलन। सर जैसे कि ब्यूटीफुल रूम, ठीक है। जो कि अपना मीनिंग क्लियर नहीं करता, ठीक आ, है। उसको कहते हैं। ठीक हो गया, वेरी गुड जी। जो फ्रेज है ना आतिफ मियाँ, जैसे आज हमने जी अभी सर। एक फ्रेज पढ़ा, ऑन द फेस ऑफ इट, जी ऑन द टॉप ऑफ इट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑल वेल। यानी ग्रुप्स, वर्ड्स का ग्रुप्स है। ग्रुप देखो, ऑन द टॉप, ऑन द फेस ऑफ इट में हम देखते हैं ऑन क्या चीज है, ऑन प्रेपोजिशन है, ऑन प्रेपोजिशन है। जी द सर। क्या चीज है, द आर्टिकल है। जी। फेस क्या चीज है, फेस आपका नाउन है। नाउन भी है और वर्ब भी है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। इट क्या है, इट क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। प्रोनाउन है। तो लेकिन इसके अंदर ना सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना वर्ब है। तो ये अपना इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ इसके अंदर वर्ब नहीं है, तो हम इसको कहते हैं फ्रेज। और सर ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगी, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट है। हाँ, ये प्रेपोजिशन होना चाहिए, लेकिन उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या चीज है। जी सर। अच्छा, जैसे ऑन द फेस ऑफ इट है, या एज हम अपने उसमें लिखते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, या इन एडिशन टू। ऐसे आप पढ़ते हो ना, लिखते भी हो नोटिंग में। जी सर, इन जी द सर। वेक ऑफ। तो आप ना न्यूज़पेपर के अंदर जब कोई ऐसी चीज पढ़ें, तो अपने ना 100 100 120 फ्रेजेस है ना, जो वो अलग कर लीजिएगा, ताकि आपके वो आसानी से तैयार हो जाए, वो हमारे पेपर में या एस्से में या कोई भी राइटिंग में आपके इस्तेमाल हो जाएंगे। राइट हो गया जी। सर ये वो पीछे जो ट्रांसलेशन की है उनमें भी थे, द एडिशन, इन एडिशन, हाउएवर, हाँ हाँ, इसलिए ये उनमें भी वो। थे। काफी ज्यादा तो हो गए होंगे। जी उन्हीं को निकाल देंगे सर, वो जरा इजी था। जरा नहीं, उनमें से न्यूज़पेपर में बड़े अच्छे अच्छे आते हैं ना फ्रेजेस। तो वो फ्रेजेस अगर आप कॉपी कर लो और फिर उसे मिक्स कर दो अपनी लैंग्वेज के साथ, तो वो बेहतर लगता है। ऐसे में ये काम कम से कम करना है, बाकी में बेशक आप खुल डुल के करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा ये लिख लिया। जी सर। अच्छा, अब मैं नीचे चलता हूँ। अब हमने ना फ्रेज सीख लिया है, फ्रेज किया है। उसके बाद हम आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस की जी हजूर डेफिनेशन है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, और आपकी ये कंप्लीट सेंस दे रहे होंगे। हमटी डमटी, सॉरी डी बड़ा आएगा, डमटी सेट ऑन अ वॉल। देखो, हमटी डमटी सब्जेक्ट हो गया सर, आतिफ साहब। जी सर। सेट आपका हो गया वर्ब, ऑन अ वॉल, वॉल हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑन हो गया प्रेपोजिशन, और ये हो गया आर्टिकल। यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिस वक्त एक ऑर्डर में होगा सब्जेक्ट वर्ब के, और अगर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता तब भी वो कंप्लीट सेंस दे रहा हो, तो आप हम उसे एक सेंटेंस कहेंगे। राइट है आतिफ साहब? जी सर। एहसन मियाँ,
वो यस सर। सर वो सिंपैथी। क्लास में आज खामोशी बढ़ी है सर, इन्हें कहें कि ये थोड़ा सा अपना रिएक्शन ही एक ये भेज दिया करें बीच में, पता तो लगे सारे एक्टिव हैं। हाँ जी, एक्टिव है सारे। यस यस सर, एक्टिव। अच्छा जी। अच्छा, अब एक मैं जुमला लिखता हूँ, वार इज टेरिबल। ये एक सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस है। मीनिंग दे रहे हैं ना? इनकम्प्लीट जी मीनिंग सर। तो नहीं? नो सर। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखना, ये हमारे आगे चल के काम आएगी। जो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के लिए हमें एक चीज चाहिए, एक वर्ब। इंडिपेंडेंट क्लास चाहिए। जी सर। लेकिन एक सेंटेंस है ना, जो उसके अंदर सेंटेंस बनने के लिए एक इंडिपेंडेंट, अब क्लॉज क्या चीज है? अब क्लॉज का मैं आपको ये बताता हूँ। वाइल शी वाज सिपिंग कॉफी, आतिफ साहब इसका क्या तर्जमा बनेगा? शी वाज चाय पीती वाइल, जो है वो जो काम सर वर्किंग में हो उसके साथ वाइल यूज होता है। शी वाज हाँ सिपिंग जी, कॉफी, हाँ कॉफी के जो वो सिप ले रही थी, ठीक है। आगे, कॉफी शी पीने के स्लिप्ड दौरान। इट, वो स्लिप हो गई शी स्लिप्ड इट ऑन टू हर शर्ट। और वो स्लिप होके उसकी अपनी शर्ट पे गिर गई। हाँ। अच्छा, अब ये देखो, अब ये एक पूरा सेंटेंस है। अब पूरे सेंटेंस के अंदर ना सर, ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है। यस शी सर। स्लिप्ड इट ऑन टू हर शर्ट। राइट हो गया सर? अब यस सर। वाइल जी शी सर। वाज सिपिंग कॉफी, इस दौरान जब वो कॉफी पी रही थी, अगर कोई आपको सिर्फ ये फिक्रा कहता है, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि इसके बाद कोई और फिक्रा आएगा। यस, ऐसे ये ही ना डिपेंडेंट सर? क्लास होते हैं। ऐसे ही है सर। अच्छा, अब ये जो ये वाली क्लास है ना, ये ऊपर वाली जो क्लास है, इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट, क्लास। और इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी, जी फिजान मियाँ ठीक है? जी सर ठीक है। साजिद ठीक है? ठीक है सर। सर अच्छा, ओके। अभी सिर्फ एक असूल याद रखना है कि जिस वक्त भी डिपेंडेंट क्लास पहले आएगी और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में आएगी, तो उसके दरमियान आ जाएगा सर कॉमा। ठीक है? और अगर इंडिपेंडेंट क्लास आगे आई? फिर नहीं आएगा। इसका मैं आपको बताता हूँ कि अगर शी स्लीप्ड इट ऑन टू हर शर्ट वाइल शी वाज सिपिंग कॉफी, तो कॉमा नहीं आएगा। जी। ठीक है? बिकॉज, ये एक और हम काम करते हैं। बिकॉज आई वाज आई वाज इल, आई कुडंट गो ऑफिस। राइट हो गया जी? बिकॉज आई वॉज इल आई कुडेंट गो ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं, मैं बीमार था तो मैं ऑफिस नहीं जा सकता था, ये आ गया आपका सर कॉमा। क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिख दी और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने बाद में लिख दी। अगर ये मैं उल्टा कर लूंगा तो फिर आपको कॉमा नहीं आएगा। क्लियर है जी? जी ठीक है सर। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा नाउन। नाउन के अंदर हमने देखा कि नाउन है जो वो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर हमने उसके बाद आज पढ़ा सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज के अंदर क्या फ़र्क है। राइट है सर? जी सर। राइट सर। फिर हमने ये पढ़ा कि डिपेंडेंट क्लास पहले आएगी, तो और डिपेंडेंट, ये मैंने तो जिस वक्त याद किया था तो ये किया था कि डीसी पहले आएगा, डिपेंडेंट क्लास बाद में आएगी, पहले आएगी
और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में आएगी तो दरमियान में कॉमा आ जाएगा। DCIC के तौर पे याद रख लो, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। सर वैसे मोस्टली पहले डिपेंडेंट क्लॉज ही होती है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि जी आप राइटर किस चीज को फोकस देना चाह रहे हैं। जैसे मैं अगर फाइल शी वाज सिपिंग कॉफी, मैं इस चीज को अटेंशन लेने के लिए या राइटिंग के अंदर ऐसे डालने के लिए जिससे इंटरेस्ट आए तो मैं वाइल पहले लिखता हूँ, बिकॉज पहले लिखता हूँ, या देयरफॉर पहले लिखता हूँ, या व्हाटएवर पहले लिखता हूँ। इस तरह के जितने अल्फाज लिख के मैं इसे अगर ये वाइल कट जाए तो डिपेंडेंट नहीं रहेगी, तो ये राइटर की मर्जी है। ठीक है जी। सर ड्यूरिंग जहाँ पे यूज करते हैं ड्यूरिंग भी, वहां पे भी वो भी डिपेंडेंट क्लास में, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्कशन, सर ड्यूरिंग की जगह पे हम ओवर भी तो यूज करते हैं, तो वो क्या डिफरेंस होता है ड्यूरिंग और ओवर में? कोई खास डिफरेंस नहीं है। ओवर द डिस्कशन, डिस्कशन के दौरान, डिस्कशन के ऊपर। ड्यूरिंग द डिस्कशन, एसन ब्रॉट अप न्यू कॉन्सेप्ट्स। ओके, ठीक है। अब ये ड्यूरिंग द डिस्कशन तो एक्चुअली फ्रेज हो गया ना, ये तो क्लॉज नहीं हुई। जी सर, इसमें अच्छा, फर्क नहीं है। अब ये जो फ्रेज है, ये इन ऐसे फ्रेजेस को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। चलें इस हवाले से आपके क्वेश्चन से हम एक पॉइंट और कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली हमने बाद में करना था। जो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होते हैं वो फ्रेजेस हैं जो हमें डेफिनेशन आगे आने वाली चीज बता रहे होते हैं। इसके अंदर बिसाइड्स भी है, इसके अंदर बिसाइड्स इन एडिशन टू भी है, इनका वेक भी होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भी है, ऑन द फेस ऑफ इट भी। जो भी फ्रेजेस के बाद भी कॉमा आएगा। आज हमने कॉमा के 2 असूल पढ़ लिए, राइट है जी। लेकिन ये राइट सर। ऑप्शनल है, ज्यादातर लगाया जाता है और ज्यादातर नहीं भी लगाया जाता। एक और एग्जांपल इसी, ये मेरे सामने नजर आ गई, मैं आपको वो लिख के बताता हूँ। when the government decides to build a highway through your backyard, ये वर्ड स्मार्ट से लिख रहा हूं मैं। ये है जी 10वीं क्विज की। इट expropriates your property for this purpose। आज हमने जो प्रेसी पढ़ी है ना, उस पैसेज पढ़ा है प्रेसी के लिए, उसमें भी बहुत सी चीजें होंगी। अब आपने निगाह डालनी है। when the government decide to build a highway through your through your backyard, सॉरी। अब ये when the government जिस वक्त आ गया है तो ये बन गया आपका, जो क्लास बन गई डिपेंडेंट होगी। इट एक्सप्रोप्रिएट्स योर प्रॉपर्टी फॉर दिस पर्पस, वो आपकी प्रॉपर्टी ले लेती है इस पर्पस के लिए। अगर अब इट एक्सप्रोप्रिएट्स योर प्रॉपर्टी फॉर दिस पर्पस, ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है, अगर मैं इसको पहले ले जाता हूँ और उसके बाद व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू बिल्ड अ हाईवे थ्रू योर बैकयार्ड को बाद में ले आता हूँ, तो फिर कोई कॉमा नहीं आएगा। क्लियर है जी। सर ये काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, ये ना क्लास मिस हुई थी यहाँ से थोड़ी ये सी ना, फिक्रा ब्रेक पढ़ो हो जरा। सर ये वाला वाइल द गवर्नमेंट। व्हेन द गवर्नमेंट अच्छा, व्हेन द गवर्नमेंट सर डिसाइड्स, डिसाइड टू बिल्ड अ, सर समझ नहीं आ रही मुझे इसकी। हाई, देखो, व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू बिल्ड अ हाईवे थ्रू योर बैकयार्ड, जब गवर्नमेंट फैसला करती है कि आपके सहन आपके घर के पिछले हिस्से में हाईवे बनानी है उसने, जी सर।
इट एक्सप्रोप्रिएट्स योर प्रॉपर्टी फॉर दिस पर्पस। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ले लेना, वो इस मकसद के लिए आपकी प्रॉपर्टी ले लेती है। जी अच्छा देखो, इस सिंपल बताता हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है ना तुम्हें? जी सर। व्हेन यू आर यंग, you can go to mountains। सिंपल सा फिगरा बनाया है, फजूल सा। जब आप यंग होते हो आप माउंटेन्स को जा सकते हो, ठीक है। जी सर। अब मैं अगर लिखता हूं यू कैन गो माउंटेन्स व्हेन यू आर यंग, तो कोई कॉमा नहीं आया, ये कॉमा आ गया और यहाँ पे कोई कॉमा नहीं आया। सिंपल सी बात है ये, आप देखते पढ़ोगे ना अब इस हवाले से बहुत से जुमले आपके जहन में सामने से गुजरेंगे, आप खुद ही पहचान जाओगे। ठीक है सर। ठीक है, चले मिलते हैं जी, संडे को रखेंगे 1-1:30 बजे क्लास, ठीक है। जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर। तो अब हमारे 11.5 वो हो गए क्विज, ऐसे ही है ना? नहीं, जी सर। 10.5, 10.5 है ना? जी सर। चले ठीक है, और साथ में आपको सोप के पेपर तीनों भेज रहा हूँ, उसमें से उसमें से भी ट्रांसलेशन कर लें, फिर अगले हफ्ते से प्रेस से स्टार्ट कर लीजिएगा बेशक। ठीक है सर। ठीक हो गया, फिर मिलते हैं जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ठीक है। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। अल्लाह हाफिज।